नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर से रिपोर्ट का। खबर आगरा से है। आगरा के थाना लोहा मंडी के आलमगंज चौकी के पास एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों का कहना है कि बहुत दिनों से दहेज को लेकर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्होंने मारा लड़की को। अच्छा। और हम चाहते हैं इंसाफ। हाँ, हमारा खून के बदला खून चाहिए हमें। लड़की मेरी जिन लोगों ने गला घोट के मारी है, लोगों ने, किन लोगों ने मारी है? सास ने, नंद ने, आदमी ने, लोगों ने मारी है। हाँ, बाद में नाम दे दिया है कि पंखे से लटक गई है। बाद में नाम दे दिया है। आप कौन है लड़की की मैं माँ हूँ लड़की की। अच्छा, क्या चाहती हैं? मैं इन लोगों को बंद कराना चाहती हूँ। इंसाफ चाहते हैं और क्या, इनको बंद कराओ। इनको मेरी घर में एक ही बेटी मतलब क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? लड़की को मारा गया है। इन लोगों ने मारा है लड़की को, दहेज के पीछे, गाड़ी के पीछे मारा है। दहेज को पूरा खोल दिया है इनको। अच्छा, दहेज के पीछे मारा है? हाँ, गाड़ी के पीछे मारा है। गाड़ी मांगते थे। हम तो ये चाहते हैं इनको जेल होनी चाहिए, किसको जेल होनी चाहिए? इनके सब परिवार को, इनके नंद को, सास को, ससुर को और इनके आदमी को। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम तो ये चाह रहे हैं इनको जेल होनी चाहिए। जैसे हमारी लड़की गई है, हमारी बेटी, और ये भी सारे ऐसे ही भुगते हैं जेल के अंदर। आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमारी बेटी मारी है, आप देख सकते हैं, उसके कहीं नहीं। मुरादाबाद की कटघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरों के कब्जे से चोरी की 1 कार और 6 बाइक बरामद की। आज हमारी थाना कटघर की टीम को वाहन चोर गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इनके पास से कुल 6 मोटरसाइकिल, 1 कार, जिसमें से अधिकांशतः गाड़ियां चोरी की है जो कनेक्ट हो गई हैं, और इनके अन्य सदस्य जो 4 अभियुक्त और हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। इसमें मुख्य जो एक व्यक्ति है जो मोटर मैकेनिक है, वो अपने घर पर चोरी की गई गाड़ियों को काटता है और गाड़ियों की पार्ट्स को मार्केट में बेचता है। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसके आगे की कड़ी को भी हमें जो है अनर्थ करने में सफलता प्राप्त होगी। वैसे जिले की और शहर की कुल जो है चोरी की गई ये काफ़ी गाड़ियां हमें बरामद हुई है, और इसके आगे हम लोग पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें से अभी तक पूछताछ के दौरान कोई किसी के विरुद्ध जो है कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइमर प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी छानबीन हमारे। बलरामपुर के सिविल लाइन इलाके की है, जहां पर WGL नाम की एक कंपनी के फ्रॉड का खुलासा हुआ है। बता दें कि लगभग 10 महीने से ये कंपनी चलाई जा रही थी, जिसमें करीब 250 स्टूडेंट को जॉब दिलाने का वादा किया गया था। इसके लिए छात्रों से 40-40 हज़ार रुपए वसूले गए थे। जब ये बात सामने आई तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबर कौशाम्बी जिले से है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सोनिया राजपूत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भरवारी सिंघिया में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए जनसंपर्क किया और साथ ही साथ सिराथू में कमल खिलाने का दावा भी किया। खबर उत्तराखंड से है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज निजी कार्यक्रम के तहत काशीपुर के साईं मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही साथ यूक्रेन में चल रहे हमले पर वहां फंसे उत्तराखंड के छात्रों के बारे में कहा कि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी निगरानी रखे हुए है। सकुशल उनकी घर वापसी हो जाएगी। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौराहे पर एक साथ एकत्र होकर कर्नाटक में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या में शामिल हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की और जोरदार प्रदर्शन भी किया।
इंदौर महू से एक खबर सामने आई जहां पर डायमंड कॉलोनी धरना का महू गांव में नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद किया। आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन सचिव युवा मोर्चा के सुनील चौधरी ने बताया कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। इसके अलावा संगठन के लोगों ने रैली की और सीबी गर्ल्स स्कूल से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फरवरी 2022 को आम आदमी पार्टी द्वारा एक चुनावी शंखनाद, एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी शंखनाद से मेरा यह तात्पर्य है कि आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी सक्रिय होकर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही जो महारैली से मेरा तात्पर्य है, दिनांक 27 को हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी, उनके साथ में हमारे प्रदेश संगठन मंत्री श्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल जी, साथ में प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय जी और उनके साथ में जिले के अध्यक्ष, ये सभी आने वाले हैं। उनका हम लोग स्वागत हरी फाटक से करके हमारे रैली को प्रारंभ करेंगे। इस रैली को पूरे महू में मुख्य मार्गों से घुमाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मस्थली पर हम लोग लेके जाएंगे। वहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनसे आशीष प्राप्त करके हम लोग इस पूरे रैली को कार्यक्रम स्थल तक के ले जाएंगे। कार्यक्रम स्थल कहाँ पर है? कार्यक्रम हमारा जो होने वाला है वो धारनाका में डायमंड कॉलोनी में होने वाला है। वहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे साथ में कार्यकर्ता रहेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ में हमारी जो महिला मोर्चा की टीम है वो और युवा मोर्चा की टीम है और हमारे यूथ विंग की टीम के साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के समस्त पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और सभी का प्रयास है कि बहुत अधिक संख्या में वहाँ पर जनता इकट्ठा करके इस चुनावी शंखनाद महासभा का आगाज हो। इस क्षेत्र की जनता के लिए आम आदमी पार्टी क्या घोषणा करने जा रही है? इस क्षेत्र की जनता के लिए आम आदमी पार्टी इतना ही कहेगी अभी कि जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो जो दिल्ली मॉडल हमारे प्रदेश, जो दिल्ली मॉडल हमारा चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उस मॉडल को हम उनके साथ में प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश उपाध्याय जी और हमारे जिले के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष जोशी जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी खबर इंदौर के महू की है, जहां पर कैंट बोर्ड ने हरी फाटक पर स्थित चाट चौपाटी पर खड़े ठेलों को जब्त करके कार्रवाई की। इसके बाद ठेला संचालकों द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि लोगों में इसलिए आक्रोश है कि इसके लिए पहले समय देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए जमकर नारेबाजी भी वहां पे की गई। देखिए, महू छावनी परिषद में विभिन्न जगहों पे बड़े पैमाने के ऊपर व्यवसाय हेतु लोगों ने अपने अपने ठेले लगाए हुए हैं। कई सालों से ये लोग यहाँ पे व्यवसाय करते आ रहे हैं। नज़र में ये भी आया है कि व्यवसाय करने के लिए छावनी परिषद द्वारा इनको सहूलत भी दी गई है। केंद्र सरकार का इसके लिए एक कायदा कानून भी है, राइट टू लाइवलीहुड के अंदर इनको रिकग्निशन है। मगर ये करते कराते हुए कुछ नियमों का पालन करना भी अनिवार्य और ज़रूरी हो जाता है। विशेष करके जो ठेले के ऊपर जो जिस प्रकार का व्यवसाय की अनुमति है वो ज़्यादातर फल सब्जियाँ बेचना या कुछ ऐसी चीज़ें बेचना जहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे कुकिंग हो, यानी कोई गैस या भट्टी वगैरह लगाने की अनुमति तो कायदे में, कानून में भी दी नहीं गई है। दूसरा एक है कि वो जो व्यवसाय है वो दिन के वक्त में या जब ज़रूरत है तब किया जाता है। रात को जो अपना ठेला या अपनी जगह है वो अपने साथ में लेके जाके अपने घर में या कोई और मैदान में रखना अनिवार्य है, क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर ये ठेले रोड के ऊपर ऐसे स्थित थे, एक ही जगह के ऊपर फिक्स किए गए थे। और पिछले महीने 2 महीने से हम इनको बार बार कुछ चीज़ों का अनुपालन करने की विनती कर रहे थे। विशेषता उसमें स्वच्छ भारत की जो हमारे तहत जो कचरा वगैरह आना है उसको एक ही जगह पे डालना, आने वाली हमारी गाड़ी में सब इकट्ठा करके देना, उसकी वायलेशंस नज़र आ रही थी। और दूसरा ये हमने जो कहा बड़े पैमाने के ऊपर कुकिंग और पार्किंग, तो इसीलिए आज यानी हमारे पिछले 2 दिन में हमारे प्रेसिडेंट और आर्मी के हमारे ऑफिसर्स के साथ भी कुछ राउंड हुआ। विभिन्न स्तरों के ऊपर जो हम विकास काम करना चाह रहे हैं, कई जगह पे फुटपाथ वगैरह बनाने की मुहिम हो रही है वगैरह क्या है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जहाँ जहाँ ऐसे प्रकार का एक ठेलों द्वारा अतिक्रमण हम बता सकते हैं वो नज़र आया, इसकी कार्रवाई
सुबह सुबह करने में आई कि जो रात भर वहाँ ठेला था उन्हीं ठेले को हटाया गया। ऐसे 3 जगहों पे आज कार्रवाई हुई। एक हाई स्कूल के सामने हमारे आर्टिलरी सेंटर की तरफ से आने वाला भायाजी को जो रोड है उस रोड के ऊपर, और तीसरा हमारे जो गैरिसन ग्राउंड का जो कॉर्नर है उसके ऊपर। और ये 3 जगहों पे लगभग एक 27 अलग अलग विभिन्न स्टॉल्स या ठेले जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर कहेंगे, ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर्स को आज हमने जब्त किया है। उन लोगों से बात बहस हुई और अभी उनको एक फाइन जुर्माना लेके, एक अंडरटेकिंग लेके कि फिर से ये रोड के ऊपर रात में ठेले नहीं लगाएंगे, अपने अपने ठेले का व्यवसाय बिजनेस करके ले जाएंगे। इस बेसिस के ऊपर इन आज ये कार्रवाई के ऊपर अंकुश लगेगा। ठेले वालों का आरोप है सर कि बगैर सूचना के ठेले उठाए गए। नहीं, सूचना क्या देनी है आप बताइए मुझे कि जो अनधिकृत है उसको सूचना किस चीज़ की, क्योंकि क्या है उनको व्यवसाय। ताजपुर का सिरसिया खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां पर ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के सिरसिया में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मनिका गांव निवासी नूनू सदा के पुत्र सूरज सदा के रूप में की गई है। इसके बाद माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने और समस्तीपुर को एसडीआरएफ की स्थायी टीम देने की मांग की है। ताजपुर का सिरसिया जो जिसमें एक सूरज सदा की डूबकर मौत हो गई थी, तरह तरह की चर्चा की तैर करके निकल गए होंगे, बावजूद पहले तैराक को लगाया गया, असफल हो गया, महाजाल गिराया गया, असफल हो गया। इसके बाद हाजीपुर पटना से एसडीआरएफ की टीम आई, कल भी प्रयास की, आज कड़ी मशक्कत के बाद सूरज सदा का लाश बरामद हुआ। ताजपुर वासी यहाँ के हजारों लोग एसडीआरएफ का काम देखकर अभिभूत है। लोगों ने इच्छा जताई है कि समस्तीपुर जिला में 10-12 नदी गुजरती है, लगातार डूबने से मौत हो रही है। इसीलिए हम भारत सरकार से, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम को समस्तीपुर में अस्थायी तौर पर पदस्थापित किया जाए। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को, गणेश बाबू को, इनकी पूरी टीम को हम पूरे ताजपुर की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि आपने कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर सफलता प्राप्त किया है। ताजपुर के लोग आपके इस काम को देखकर अभिभूत है। आपको हम बार बार ताजपुर की धरती पर नमन करते हैं, ताजपुर की धरती पर आपको धन्यवाद देते हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। हाँ सर, कहाँ आप लोग आए हुए थे? सूचना प्राप्त हुई थी कि समस्तीपुर जिला में ताजपुर अंचल अंतर्गत पोखर में यहाँ पर एक लड़का डूब गया था, जिससे यहाँ का प्रशासन द्वारा, पब्लिक द्वारा भी एसडीआरएफ टीम को बुलाई गई थी। मैं इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा अपने 10 सदस्यीय टीम को लेकर के आया और यहाँ पर बहुत ही प्रयास करने के बाद में झगर मेथड, बंसी मेथड, उसके बाद में हाई स्पीड मेथड, गोताखोरी द्वारा किया गया, जिससे कि सफलता प्राप्त हो गई। और यहाँ की प्रशासन और ख़ास करके पब्लिक और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि और मुखिया जी जैसे सहयोग मिला एसडीआरएफ टीम को, इसके लिए हम जिला वासियों को और प्लस यहाँ के खबर बहराइच जिले के नारा की है, जहां पर एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने नानपारा 283 विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी मौलाना लाइक और बल्हा विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र गौड़ के लिए जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, हाजी इलियास, मिराज खान मोहम्मद, सलमान सादिक अंसारी, सिराजुल हक, हाफिज सगीर, मिराज, लड़कन नेता इलियास सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। खबर यूपी के कन्नौज जिले की बिशनगढ़ की है, जहां पर एक युवक की हत्या करके आरोपियों ने उसका शव तालाब में फेंक दिया। इसके बाद पत्नी ने इसका आरोप पति के दोस्तों पर लगाया। पत्नी का कहना है कि दोस्तों ने हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया। जब जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या नाम है बेटा? हमारा नाम सुभाष। ये कैसे घटना हुई? हमारे चाचा 4 दिन से 20 तारीख से गायब हैं।
जो लोग लेके गए थे उनका नाम मुनेश, संदीप और वो सुरेंद्र करते। 4 दिन से ढूंढते मतलब आज 23-24 तारीख में लाश मिली, तालाब में तैरती। कहाँ पे मिली? खबर कन्नौज जिले की है, जहां पर लोक अदालत के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। इस अभियान में कई गणमान्य अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मामले आपस में ही सुलझाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बाइक रैली जो निकाली गई उसका उद्देश्य ये है कि हम जनता तक, कन्नौज जनपद के जन साधारण तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले सुलह समझौते से निपट जाएं, सुलझ जाएं, यही हमारा प्रयास है। और ये हमारा कार्यक्रम, एक लोक अदालत ख़त्म होती है, अगली लोक अदालत की तैयारी शुरू हो जाती है। तो लगभग 2 माह से हमारा ये जागरूकता अभियान चल रहा है, ताकि जनता को ये मालूम हो कि लोक अदालत में किस तरह के मुकदमे आते हैं, कैसे निस्तारण होगा उनका, हमें क्या करना है। ये जागरूकता फैलाने के लिए हमने कई कार्यक्रम चलाए हैं। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता हैं, और भी हमारे यहाँ जो वॉलंटियर्स, उनके माध्यम से, लॉ स्टूडेंट्स के माध्यम से, आशा बहुओं के माध्यम से हम उन्हें पैम्फलेट दे के, उन्हें ट्रेनिंग दे के हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि वो जन जन तक ये बात पहुँचाएँ। और आज जो रैली निकाली गई है ये भी उसी हमारी जागरूकता अभियान का एक प्रयास है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोक अदालत की प्रति जो तरीका है। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर लालगंज विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी कर्मराज सरोज ने आपत्तिजनक बयान दिया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी ने प्रचार के दौरान यादवों की परिभाषा बताते हुए कहा कि ये जहरीले सांप होते हैं। उनके इस बयान में यादवों में काफी आक्रोश है। रिटायर हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ का जिला अध्यक्ष भी हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति बड़ौदा यूपी बैंक का भी महासचिव हूँ और अखिल भारतीय पासी समाज का प्रदेश महासचिव। ये बताइए, जिस समाज से आप, कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं जी, उसका काफी जनाधार माना जा रहा है। हाँ, यहाँ सीटें जो है समाजवादी पार्टी बसपा के खेमे में ही ज्यादातर जाती हुई दिखी है। नहीं तो ये हमारी पार्टी इस बार लड़ रही है। इस बार हमको सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जितने पासी लगभग 50,000 की संख्या में है, उम्मान 90% हमको वोट मिल रहा है और तमाम जातियों का हमें वोट मिल रहा। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और बैंक अधिकारी पद से रिटायर्ड हूँ। बुद्धिजीवी तबका सारे लोग, दलित शोषित जितने समाज के लोग हैं हमारे साथ। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के जो है जिस प्रकार की बातें की जाती है वो एक बिहार तक ही लोग कहते हैं कि बिहार तक सीमित है। नहीं, मेरा नेता इंटरनेशनल लीडर है। रामविलास पासवान को आप जानते, भली बात जानते हैं। उन्होंने जितने वोट से जीता है उनका ग्रीन बुक में रिकॉर्ड है, उतना वोट से आज तक पूरे इंडिया में कोई नहीं जीता है। यहाँ शोषित दलित, गरीब, मजदूर, बिजली, पानी, शिक्षा, बेरोजगार सारी समस्याएं खड़ी हैं। मैं यदि यहाँ की जनता मुझे अवसर देती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, विधायक बनाती है, तो मैं ये ज़मीनी स्तर पर उतर करके इन लोगों के लिए मैं काम करूँगा। एक तरफ साइकिल को आतंक का पर्याय बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ कमल को आतंक का पर्याय बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप जानते ही हैं कि यादव बिरादरी, अहिर माने आप शाब्दिक अर्थ उसका नहीं जानते हैं। आर्थिक का साहिर अर्थ होता है जहरीला सांप। ये जहरीले सांप हैं, ये जिसको डस लेंगे वो बचेगा नहीं। जनता समझ गई है इनको। 2 बार 3 बार विधायक बनाकर बसपा, सपा और भाजपा को इनको वोट इस बार नहीं कर रही है। सारे लोग मुझको वोट कर रहे हैं। ये विशेष कम्युनिटी को जो है टारगेट कर रहे हैं। जी जी जी, जहरीले सांप की तरह होते हैं। हाँ जी जी, ये उचित बयान है क्या? हाँ बिल्कुल उचित बयान है। आप देखते हैं जब इनकी सरकार होती है गुंडई बढ़ जाती है, दंगा बढ़ जाता है, तमाम प्रकार की गुंडई जो है बढ़ जाती है, छिनैती बढ़ जाती है, गरीबों का चलना दुर्लभ हो जाता है, औरतों का सड़क पर निकलना दुर्लभ हो जाता है।
इसलिए सारे लोग जानते हैं कि इनके सरकार में क्या क्या होता है, इसलिए सपा सरकार के तो बिल्कुल वोट नहीं दे रही हैं। इस बार हमको सारी जनता वोट दे रही है। तो रिटायर हूँ। खबर हाथरस से है। हाथरस थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में नगला गांव की एक महिला पिछले 3 महीने से गायब है। पति ने गुमशुदगी की तहरीर भी दर्ज करवा दी है और पुलिस भी छानबीन में लगी हुई है, लेकिन पुलिस अब तक इसका सुराग नहीं निकाल पाई है, जिसके बाद गुमशुदा महिला के पति ने दोबारा तहरीर दी। समस्या यही है कि मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं मजदूरी करने गया था दिसंबर 20 को, और उस दिन है दोपहर के 1:30 बजे करीब मेरी पत्नी बाजार गई थी सामान लेने, लेकिन वहाँ से आज तक पता नहीं चला कहाँ गई। लेकिन उस दिन से मेरे बराबर में घर के पास एक गौरव नाम का लड़का था। वो लड़का उस दिन से वो भी नहीं है, यानी वो ही ले गया है। आपको कैसे पता कि वही लेके गया है? वो उस दिन एक बार उससे मैंने पूछा कि घर पे फ़ोन कर रहा है भाई, क्यों करता है? तो कि नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था तुम्हारी, लेकिन मैंने उससे नहीं कहते इसके कुछ कुशीनगर के तमकुही राज रामलीला मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तमकुही राज विधानसभा से भाजपा और निषाद पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर असीम राय के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। इसके अलावा भाजपा के समर्थन में उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होना जरूरी है। फतेहपुर में 48 वर्षीय महिला और उसकी 15 वर्षीय बेटी का शव लटका मिला। मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मौके पर पहुंची हुसैनगंज पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 24/2/2022 को ग्राम आमबी थाना हुसैनगंज में रात्रि में श्रीमती आशा देवी पत्नी गया प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष एवं उसकी लड़की सीमा देवी उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा घर के अंदर पारिवारिक कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। शवों का पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम में भिजवाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आज फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।